उनका कोई नफ़ा नुकसान तो होता होगा। अच्छा, वो नफ़ा नुकसान क्या हो सकता है? नफ़ा या नुकसान कि आप अपने बेटे को या बेटी को कहें कि तुम पढ़ते लिखते नहीं हो, या तुम नशा करते हो, या कोई चीज़ है तो बस मेरी तो बस हो गई है, तो उनके ऊपर क्या असर होगा? जैसे कई दफ़ा बच्चे स्कूल नहीं जाते, पढ़ते नहीं हैं, मना कर देते हैं कि मैंने नहीं पढ़ना, और वालिदैन अपना ज़ोर लगा रहे होते हैं कि वो पढ़े, और बच्चा कहता नहीं जो मर्ज़ी कर लो। मैं उनमें से एक था जो तीसरी चौथी जमात में ही मैं कहता था मैंने नहीं पढ़ना, तो वो कहते थे कि नहीं हमने तुम्हें पढ़ाना है, लाजमी पढ़ाना है तुमने। तो कभी कोई मुज़ाकरा तो नहीं। एक दफ़ा मुझे उनसे कि अच्छा अगर तुमने पढ़ना नहीं तो फिर तुम कैसे खाओ पियोगे, कैसे कमाओगे कैसे? तो मैंने कहा कि मैं दूध दही की दुकान खोलूँगा, उसमें पढ़ाई की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन वो मेरे फादर का एक अज़्म था, तो वो कहते थे कि नहीं तुम्हें पढ़ना तो नहीं, पढ़ना तो तुम्हें पड़ेगा। और मैंने एक दिन उनको कहा कि अच्छा मैं मुंह से ही नहीं बोलूँगा तो आप मुझे पढ़ाएंगे कैसे? तो उन्होंने कहा तुम मुंह से नहीं बोलोगे लेकिन तुम्हारी एक एक हड्डी बोलेगी। वह उनका तहैया था इतना पक्का कि अगर इतने पक्के तहैये वाले फादर ना होते तो मैं कभी भी ना पढ़ता। तो उन्होंने कभी भी नहीं कहा था कि मेरी बस हो गई। अगर वो मुझे कभी कहते कि मेरी बस हो गई है तो मैं कहता चलो साडा काम हो गया। अच्छा, ये बात कि पेशेंट्स को स्ट्रॉन्ग पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, ये शायद आप में से कई लोग ना माने। शायद आप में से कई लोग ये सोचते हो कि नहीं हमारे जो पेशेंट्स हैं वो चाहते हैं कि हम कमज़ोर हों, वो ये नहीं चाहते कि हम तगड़े हों। मैं आपको बताऊं कि जो पेशेंट्स होते हैं या कोई भी इंसान, वो अंदर से मुनक़सिम होते हैं, तकसीम होते हैं, दो हिस्सों में तकसीम होते हैं। उनके अंदर भी एक होता है जो कहता है सुधर जाओ, और दूसरा होता है जो कहता है कि ना सुधरो या बाद में सुधर लेना, इतनी जल्दी भी काहे की है। तो जब पेरेंट्स ये कहते हैं कि मेरी बस हो गई है तो कहीं अनकॉन्शियसली पेशेंट्स को लगता है कि हमारी ज़िंदगी ख़तरे में है। और जब पेरेंट्स ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ और मेरा ये मिशन है और ये आखिरी सांस तक चलता रहेगा और ये तो होना ही है, तुमने अच्छी ज़िंदगी की तरफ तो आना ही है, आज आ जाओ तो अच्छा है, कल आ जाओ तो तुम्हारी मर्जी, पर मैं तो तुम्हारे पीछे ही हूँ। तो पेशेंट्स को लगता है कि हमारी ज़िंदगी महफूज हाथों में है। और ये बात दुरुस्त है कि इससे कोई फ़ायदा नहीं हो सकता कि कोई पेरेंट अपने बच्चे को कहे या बीवी खावंद को कहे कि मेरी बस हो गई है। ये सिग्नल है कि तुम्हारे नशे के दिन बस अब चलते रहेंगे। ये सिग्नल है, और ये सिग्नल वो सुनना चाहता है, ये सिग्नल वो देखना चाहता है। और ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं वो डेलिबरेटली भी ये कर रहे होते हैं कि माँ बाप के जो रिसोर्सेज हैं या माँ बाप की जो इमोशनल रिसोर्सेज हैं या हिम्मत है वो जवाब दे जाए, और ऐसे इम्तिहानों में ज़रूर डालता है पेरेंट्स को कि जिसके नतीजे में उनकी ये जो एक मंजिल है वो आ जाए कि माँ बाप हिम्मत हार के बैठ जाएं। लेकिन इतना वालिदैन करते रहते हैं कि कुछ अरसे के लिए हिम्मत हार के बैठ गए और कुछ अरसे के बाद फिर हिम्मत कमर कस ली और हिम्मत बांध ली और फिर चलना शुरू हो गए। लेकिन इसमें तो दोहरा नुकसान है। ये तो दोहरा नुकसान है कि बीच में पेशेंट को आपने छोड़ दिया उसके हाल पे, यानी एंटी काउंसलिंग में छोड़ दिया, और उसको फिर कुछ अरसे बाद इलाज में डाल दिया यानी काउंसलिंग में छोड़ दिया, और कुछ अरसे के बाद फिर उसको सोसाइटी में छोड़ दिया, क्योंकि नशे की जड़ें आमतौर पर सोसाइटी से ही मिलती हैं और वहीं से नशोनुमा पाती हैं। अभी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।